हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हमेशा अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे और ध्यान भी रखना चाहिए। गाइस, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ हमारे जगत भैया और हमारी जगत भाभी जी के ऊपर से वीडियो। मैंने आज उनकी बहन सुचिता जी का लाइव स्ट्रीम देखा है। लाइव आई थी आज वो और काफ़ी गुस्से में लाइव आई थी, लेकिन लाइव एंड होते 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 वो इमोशनल भी हुई। वो अपने आप को डिसअपॉइंट भी बता रही थी कि वो इन लोगों से डिसअपॉइंट हुई है। वो कुछ प्रूफ भी बता रही थी हमें कि ये प्रूफ है। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई भाभी से रिलेटिव। उन्होंने परसों के दिन जो वीडियो बनाया था, लोगों ने उन्हें जज किया, उस पर भी उसने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस बात को भी क्लियर किया है। तो आज हम ये सारी बातों को कवर करेंगे। तो गाइस, सुचिता जी ने लाइव स्ट्रीम की थी कि उन्होंने अभी परसों के दिन एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि भाभी को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, उन्हें जॉब करनी चाहिए। जॉब करने से इंसान को बैठने उठने का सलीका, कि बड़ों छोटों से बात करने का तरीका, मतलब हर चीज़ का ज्ञान होता है। किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें। भले ही पैसे कम मिले, लेकिन जॉब से हम अनुशासित रहते हैं, जॉब से हम जीवन का कुछ अनुभव सीखते हैं। ये सब कुछ बातें उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में बताई, वो सॉरी ब्लॉग में बताई। तो लोगों ने उन्हें जज किया कि तुम अपनी भाभी को नौकरी करवाना चाहती हो, तुम ऐसा करवाना चाहती हो, तुम पैसों के लिए मर रही हो, तो कैसी नंद हो, तो कैसा ये सास हो। भाई मतलब लोगों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे लोगों ने। तो उनका कहना था कि मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। मेरी भाभी एक वीडियो डालेगी, उससे वो 1 महीना कमाएगी यूट्यूब पर इतने पैसे, वो एक इंस्टाग्राम का कोलैबोरेशन करने में कमा लेगी। पैसे की बात नहीं है, पैसे के लिए ही ज़िंदगी नहीं होती है। ज़िंदगी में कुछ सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो आज चैनल बनाने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए, हर चीज़ के लिए लोगों के आगे बोलती है। कोई सा भी प्रमोशन आता है तो फिर वो सब लोगों से पूछती है क्या ये सही है, मैं साइन कर दूँ, ये सही है, मैं साइन कर दूँ। अगर वो खुद इस चीज़ का अनुभव लेगी तो वो फिर खुद से सारी चीज़ें करेगी। किसी के आगे उसे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी की परमिशन नहीं मांगनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने अपना ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था अपनी भाभी के लिए। वो बोल रही थी अगर मेरी छोटी बहन भी होती तो मैं उसे भी यही सलाह देती। ये होगा। एक बात से सुचिता जी को बहुत गुस्सा आया और आना भी चाहिए गाइस। अगर उनकी जगह मैं होती तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता, और मेरी जगह अगर आप होते तो आपको भी इतना ही गुस्सा आता। जगत दीदी ने उनकी बेटी के लिए इतना गंदा शब्द बोला है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए नहीं सुन सकती। और सबसे पहले जगत भैया ने बोला था जगत दीदी की बेटी को कि अपनी बेटी को वहाँ बिठा दे, तो रिटर्न में जगत दीदी ने बोला था तुम्हारी कुकड़ी को बिठा दो। मतलब सुचिता की बेटी का नाम सचिन, मतलब जगत भैया ने कुकड़ी रखा था। उन्होंने बोला तुम्हारी कुकड़ी को बिठा दो। देखो, पहली बात तो जगत भैया को ऐसा शब्द किसी बच्ची के लिए नहीं बोलना चाहिए। बच्चे सबके समान होते हैं, किसी के भी हो वो। और फिर रिटर्न से उधर से जगत दीदी ने जो शब्द बोला वो बहुत गंदा था। अगर तुम्हें बोलना था तो जगत भैया को बोलना था, जो भी बोलना था उसकी वाइफ को बोल देते, लेकिन उसकी बहन की बेटी पर कैसे उंगली उठाई आपने। ये गलत है। एक लड़की के साथ खुद की बेटी के बारे में जब ऐसा बोला तो कितना गुस्सा आया, तो दूसरे की बेटी के बारे में आप कैसे बोल रहे हो। क्या सुचिता ने बोला आपकी बेटी के बारे में? ऐसा नहीं बोला ना। तो जिसने बोला उसे जवाब दो, ना कि उसके परिवार पर जाओ। परिवार पर भी जाओ लेकिन मासूम बच्ची पर कभी मत जाओ। ये बात सुनकर सुचिता को बहुत गुस्सा आया, और सबसे ज़्यादा सुचिता के हस्बैंड को आया कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा शब्द बोलने वाले के मुंह पे चप्पल मारूंगा। ये बोला उसने। वो बोलना भी चाहिए, एक बाप को ऐसा बोलना चाहिए अपनी बेटी के लिए कि कोई उसकी बेटी को ऐसे बिठाने की बात करता है। थोड़ी सी शर्म नहीं है? चप्पल तो सही में मारनी चाहिए थी। मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी भाई सुचिता के हस्बैंड की, कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया, और हर बाप को लेना चाहिए, हर माँ को लेना चाहिए। और आई प्रूफ की बात
कि जगत भाभी के पास कोई प्रूफ नहीं है, लोग पागल बना रहे हैं। प्रूफ है, सुचिता ने बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि प्रूफ है। उधर से कॉलिंग आई है और एक बार नहीं कई बार आई है, किस तारीख पे आई है, कितनी देर बात हुई है, सब कुछ कॉल डिटेल सुचिता को मिल गई है। लेकिन उसने बोला कि मतलब जो भाभी है, जगत भाभी, उसने बोला था सुचिता से कि मैं ये प्रूफ सोशल मीडिया पर रखूं, तो सुचिता ने मना कर दिया कि तुम ये प्रूफ मत रखो, ऑनलाइन बिल्कुल मत रखो, हम ये प्रूफ रखेंगे ऑफलाइन। तो वो ऑफलाइन ये प्रूफ को ज़रूर रखेंगे। और सुचिता ने जगत दीदी के भाई से बात की है कि देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी बहन बातें करती है। तो भैया ने बोला कि मुझे प्रूफ दो। भाई तुम्हें प्रूफ क्यों दे? तुम्हारी बहन का मोबाइल लेकर चेक नहीं कर सकते? पहले तो चैटिंग करते थे, ब्लॉक मार देते थे फ़ोन में, चैटिंग करा डिलीट कर दिया, चैटिंग करा डिलीट कर दिया, नंबर ब्लॉक करके फ़ोन रख दिया ताकि बातें नहीं कर। लेकिन कॉल डिटेल्स निकालो, कॉल डिटेल्स में एक एक दिन की तारीख की सारी कॉल डिटेल्स निकल जाती है। अगर तुम अपनी बहन से 2 दिन 3 दिन के लिए फ़ोन लेकर पूरी कॉल डिटेलिंग निकाल सकते हो, लेकिन नहीं करोगे आप ऐसा। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो इनसे डर नहीं रही है इनकी बहन, या तो फिर ये लोग सब जानबूझकर ये ड्रामा कर रहे हैं, पता होने के बाद भी ये नाटक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई। लेकिन सुचिता ने बोला तो वो बोल रहे प्रूफ दो, मुझे प्रूफ दो, एडिट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बोला कुछ एडिट नहीं है, सब कुछ साफ साफ रखा है और हम ऑफलाइन देंगे, क्या है क्या नहीं है। वो तो यही चाह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर लेकर आओ, हम अभी भी आप लोगों के खिलाफ लीगल चले जाएंगे, मनीषा के खिलाफ लीगल चले जाएंगे। तो वो बेचारी कहाँ कहाँ लीगल के लिए भटकती फिरेगी, क्योंकि पति तो पहले ही साथ नहीं दे रहा है, वो लीगल जाएंगे। तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है गाइस। आज सोशल मीडिया पर एक बहुत लोग गंदी गंदी अफवाह भी उड़ा रहे हैं, सर कुछ बोल रहे जगत भाभी ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, वो सही सलामत अपने ससुराल में है और अब वो अपने मायके जाने वाली है। अब वो अपने मायके में जाकर कुछ डिसीजन लेगी नहीं लेगी, टाइम लेगी, पता नहीं क्या लेगी, वो उनकी पर्सनल बातें हैं, पर्सनल चीज़ है, उस पर ज़्यादा बवाल नहीं करेंगे और हम उनकी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम इतना ही बोलेंगे जितना हमें सोशल मीडिया पर दिखता है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी जगत दीदी को, किसी की बेटी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत मत कीजिए। और क्या तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच के देखो कि मेरी बेटी भी कल को यही करेगी तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? दोनों की गलती है। बेटियों को क्यों बीच में लाए आप, मासूम सी बच्चियों को? ना इस बेटी की गलती है ना उस बेटी की गलती है, सिर्फ तुम दोनों की गलती है। तुम दोनों की गलती में किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए। तो इसलिए सुचिता बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी और उसका नाराज़ होना बनता है, बिल्कुल बनता है। और वो बोल रही थी मेरे भाई से तो मेरी 1-1.5 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब उनकी तबीयत ठीक हुई थी तो मैं चली गई थी एक बहन के नाते मिलने, लेकिन मेरी बात नहीं होती है। उसे सबसे ज़्यादा दुख ये हुआ लगा कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोला सामने वाली ने और मेरे भाई ने सुन लिया। सुनकर कैसा रहा, वापस पलटकर जवाब तक नहीं दिया। ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुचिता ने खुद अपने कानों से सुनी है। और जगत भैया ने ये नाम दिया था उसे कुकड़ी, तो उसने बोला आज के बाद मेरी बेटी को ये नाम से कोई नहीं पुकारना, मुझे इस नाम से अब नफरत हो गई है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस रिएक्शन वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।